कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 22 फिर चला काफिला। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। धनु का गांव। धनु के यहाँ आज दशहरे का त्यौहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी बैलगाड़ी पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्यौहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्यौहार पर मामी आई और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली बनाती हैं, साथ में तीखी कड़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकदमा के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्जे के पैसों का हिसाब करता है। किस परिवार में के ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है, यह भी देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों के अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है, यह बात भी बताता है। साथ ही देता है खर्चे के लिए पैसे। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्चा चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीने जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता, पर कुछ समय गुजारा कैसे हो, इसलिए जब सब कर्जा लेते हैं। इस कर्जे को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं। यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। वह उन्हें गन्ने के खेत में काम दिलवाता है। तो बताओ जरा इन प्रश्नों को और सोचो इन प्रश्नों के बारे में, हल करने की कोशिश करो जरा। अब आगे कुछ महीने धनु, उसके मामा, आई बापू, चाचा, उनके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-35 परिवार अपने घर दूर रहेंगे। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती है, और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इस तरह गांव के अन्य कई परिवार भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु भी क्या करे। सोचो जरा इन प्रश्नों के बारे में, करने की कोशिश करो। दशहरे के बाद परिवारों का काफिला अब गन्ने के खेतों में शक्कर के कारखानों से के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियां ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं और बच्चे औरतें गन्नों के गट्ठर बांधते हैं। फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं और कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियां पर गुजारनी पड़ती हैं, पर धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। कारखानों पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लेते हैं। कहाँ चला गया पाठ।
धनु के बाबा हैं, जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीद दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसों भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार से हफ्ते भर का आटा तेल खरीदती हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू, सेब, चने भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीज़ें धनु के काम ही नहीं आ पाती। वह स्कूल जो नहीं जाता, मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने। उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गांव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे पढ़ेगा और कुछ बनेगा। सोचो ज़रा, धनु कैसे पढ़ाई करेगा और क्या बनेगा? क्या क्या समझे हम? तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा। दी गई तालिका में उनके बारे में लिखो। क्या पढ़ा तुमने? क्या जानकारी हासिल की? प्रश्न नंबर पहला, क्या धनु के गांव में सभी किसान अपने ज़मीन पर काम करते थे? उत्तर है नहीं। धनु के गांव में केवल कुछ ही किसान अपनी ज़मीन पर काम करते थे। वहां के अधिकांश किसान बड़े किसानों के खेती में काम करते थे। प्रश्न है, धनु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता और कब नहीं? उत्तर है, धनु के परिवार के पास बरसात के शुरू होने से पहले लेकर दशहरे तक काम होता। बाकी 6 महीने तक जब बरसात नहीं है तो उनके पास काम नहीं होता। प्रश्न है, तुम कुछ परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम के लिए कुछ महीने घर छोड़ना पड़ता है? उत्तर है, हाँ, मेरे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि काम की तलाश में कुछ महीने के लिए शहरों में चले जाते हैं। प्रश्न है, अगर धनु के गांव के लोग अपना गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं, तो वहां उन्हें कैसी परेशानियां हो सकती हैं? उत्तर है, यदि धनु के गांव के लोग अपने गांव छोड़कर काम के लिए ना जाएं, तो वहां उन्हें काम नहीं मिलेगा तथा उनकी रोजी रोटी तथा अन्य कामों के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। प्रश्न है, धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती। क्या बारिश के पानी के बिना भी कोई खेती की जा सकती है? उत्तर है, हाँ, बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है। सिंचाई के कई नए तरीके हैं, जैसे नहर, ट्यूबवेल आदि के द्वारा सिंचाई के लिए आवश्यक पानी लिया जा सकता है। प्रश्न है, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग वह गांव में ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उत्तर है, जब धनु का परिवार और गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं, जो कि अपने घर की रखवाली करते हैं, घर के बुजुर्ग और पशुओं की देखभाल करते हैं। प्रश्न है, जब धनु और उसके जैसे कई बच्चे 6 महीने तक गांव छोड़कर चले जाते हैं तब गांव में के स्कूल में क्या होता होगा? उत्तर है, उस समय गांव के स्कूलों में केवल बड़े किसानों के बच्चे ही पढ़ने जाते होंगे। प्रश्न है, तुम्हारे घर के लोग जब काम के लिए घर से बाहर जाते हैं तो बुजुर्गों और बीमारों की देखभाल के लिए घर में क्या इंतजाम होता है? उत्तर है, मेरे घर में मेरी माँ काम पर नहीं जाती है, वे घर में ही रहकर घर की तथा अन्य लोगों की देखभाल करती हैं। प्रश्न है, मामी क्यों चाहती है कि धनु साल भर स्कूल जाए, पढ़े और कुछ बने? उत्तर है, मामी चाहती है कि धनु ठीक से पढ़ाई करे
तथा बड़ा होकर उसे अच्छी नौकरी लग जाए, जिससे कि वह स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। मामी कहती है कि अच्छे से पढ़ लिख कर धनु बड़ा तथा अमीर आदमी बने। प्रश्न है, जब तुम लंबे समय के लिए स्कूल नहीं जा पाती हो तो क्या होता है? उत्तर है, जब मैं लंबे समय तक के लिए स्कूल नहीं जा पाता हूँ तो स्कूल में पढ़ाई आगे हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है तथा उसे समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। प्रश्न है, धनु 6 महीने के लिए जहाँ गांव वाले के साथ जाता है, वहाँ पढ़ाई का इंतज़ाम किया जा सकता है कैसे? उत्तर है, हाँ, धनु वहाँ के स्कूल में नाम लिखाया जा सकता है। इसके अलावा संध्याकालीन स्कूल में भी काम के बाद पढ़ाई कर सकता है। प्रश्न है, ऐसे कुछ और भी काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घरों से दूर रहना पड़ता है। किताब से और उदाहरण ढूंढो और लिखो। उत्तर है, ऐसे कई काम हैं जिनके लिए लोगों को कई महीनों तक अपने घर से दूर रहना पड़ता है, जैसे सेना में काम, मर्चेंट नेवी में काम, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई, विदेशों में काम। प्रश्न है, अलग अलग किसानों के जीवन में क्या क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क है? उत्तर है, समानताएं हैं। अधिकांश किसान मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं। उनके परिवार के लगभग सभी सदस्य खेती करते हैं। वे लोग सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर होते हैं। उनमें अधिकांश कम पढ़े लिखे हैं। अधिकांश किसान परंपरागत तरीके से खेती करते हैं। फ़र्क है, कुछ किसानों को अपनी ज़मीन होती है, कुछ किसानों के घर के कम ही सदस्य खेती करते हैं तथा बाकी दूसरे कार्य। कुछ किसान अनपढ़ होते हैं तथा कुछ पढ़े लिखे। कुछ किसान आधुनिक तरीकों से खेती करते हैं। प्रश्न है, तुमने कई पाठों में अलग अलग तरह के किसानों के बारे में पढ़ा है। दी गई तालिका में उनके बारे में लिखो। उत्तर है, दामजी भाई गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान इत्यादि उगाते थे। कम परेशानियां क्या आई? कम उपज, सिंचाई के लिए पानी की कमी, फसलों का कम मूल्य। और कुछ, वे घर के लिए आसानी से भोजन जुटा पाते थे। अगले व्यक्ति थे हसमुख जी। केवल यह चीज़ें जिनके बाजार से अच्छे मूल्य मिलते थे, महंगे बीज, कृषि संयंत्रों के लिए लिए गए कर्ज पर ज़्यादा ब्याज, महंगे खाद। हसमुख के बेटे को कर्ज के कारण खेती छोड़कर ट्रक ड्राइवर बनना पड़ा। तो जाना यहाँ हमने खेती के बारे में कि कैसे कैसे खेती के काम किए जाते हैं और खेती के काम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कैसे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है और कैसे हम उसको सरल बना सकते हैं, सहज रूप से उस बच्चों की पढ़ाई की सुविधा दे सकते हैं। जाना हमने इस पाठ के माध्यम से। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।